हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ा था। थोड़ी तबीयत सही नहीं रही थी तो मैंने प्रॉपरली वो टॉपिक्स नहीं हो पाए थे और बीच में एक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का चर्चा आ गया था। बाद में फिर मैंने देखा कि कुछ PYQ थे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बन रहे, तो PYQ आपका छूट गया है। क्या PYQ था? तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, आपको कहना है इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट हुज रूट इज sin 36 डिग्री। जे मेंस में एक आया हुआ सवाल है। अगर इस क्वेश्चंस के अगर हम ऑप्शन यहां पर लिख देते तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता। समझ में आया? ये क्वेश्चन क्या हो जाता आपके लिए? आसान हो जाता सोल्व करना। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसका अप्रोच कैसे लें, समझ में आया? वो हम आपको यहां बताते हैं। आपको दे रखा है कि एक रूट इसका क्या है, sin 36 डिग्री। अगर हम पूछे कि sin 36 डिग्री का क्या वैल्यू होता है तो आप बताइएगा। sin 36 डिग्री का जो वैल्यू होता है अंडर रूट 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। यही sin 36 डिग्री का वैल्यू होता है। अब कैसा नंबर है बेटा? ये इरेशनल नंबर, इरेशनल रूट से। और इरेशनल रूट हमेशा क्या आता? पेयर में आता। तो वो कंसेप्ट अगर पर्सनली यहां पर अगर आप लगाते हैं तो यकीन मानिए कि आप प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसको ऐसा काम करिए ना, इसको x मान लीजिए कि x बराबर जो आपका दे रखा है ये रूट 10 माइनस 2√5/4 है। ठीक है, चलो 4 को उधर भेज दो तो 4x बराबर क्या निकल जाएगा? 4x आपका निकल जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2√5। कोई दिक्कत इसमें? रूट को कैंसिल करिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को अगर आप स्क्वायर कर लेते हो तो मिलता है आपका 4x स्क्वायर इजकल टू 10 माइनस 2√5 मिल जाता है आपका। अच्छा एक काम करो, सॉरी 16x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड से देखो, दो कॉमन निकल के कट सकता है तो काट डालो। तो यहां से बच जाएगा 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस √5। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? दिक्कत है ना इसमें? चलो इसको इधर भेज दो तो यहां से क्या निकल जाएगा? 8x स्क्वायर माइनस 5 है ना, इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा आपका? √5 निकल जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा हम आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। हाँ ठीक है, अभी भी देखिए कि थोड़ा सा 8x स्क्वायर माइनस √5, तो ये x स्क्वायर में आपका क्वाड्रेटिक बना, अभी भी रेशनल है ये। एक बार और इसको स्क्वायर कर दीजिए, एक बार और स्क्वायर करेगा देखो क्या मिल जाएगा। यहां तो मिल जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 5। ये क्या निकल जाएगा? 64x रेज टू द पावर 4 प्लस 25, ठीक है, प्लस 25 माइनस 80x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। 5 इधर ले आइए, 64x रेज टू द पावर 4 प्लस, तो यहां से लिख देते हैं माइनस 80x स्क्वायर और प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकाल लीजिए तो यहां क्या बचेगा आपका? 16x रेज टू द पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यही आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही क्या हो गया आपका? रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए फायदा क्या मिला मैं x मानने से? तुमने x मान करके यहां पर तुमने इक्वेशन को ला दिया। ठीक है, यहां पर तुमने इक्वेशन को ला दिया। अब देखिए सर आप ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहां बोला इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट हुज वन रूट इज sin 36 डिग्री। अगर आपको कहता इक्वेशन की बात करे, हमने किया यहां पर, लेकिन किस इक्वेशन की बात किया? क्या हमने क्वाड्रेटिक की बात किया? क्या हमने क्यूबिक की बात किया? अब इक्वेशन तो कुछ भी हो सकता है।
क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो इसीलिए जब इक्वेशन आपको पूछा जाए तो यही प्रोसेस लगा करके आपको सोल्व करना है। अब x बराबर माने क्या, किसको x माने है, साइन 36 डिग्री को, और ये इक्वेशन किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है। तो यहां पर तुम देखोगे जब इसका रूट्स निकालोगे तो एक रूट इसका साइन 36 डिग्री जरूर होगा। समझ में आया। अब सेम सवाल ये जे में 2022 में पूछा था, इसी पैटर्न पर बेस 2021 में भी सवाल पूछा है। क्या पूछा है सो देखो बताते हैं। और ये आपका HW है, इसको आप खुद बनाइएगा। इक्वेशन है ना, फाइंड इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं, फाइंड इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट, इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट whose root is cosec 18 डिग्री, cosec 18 डिग्री इच। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है। cosec 18 उसका एक रूट है। cosec 18 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 18 का सबको पता है कि √5 - 1/4 होगा। तो cosec 18 का क्या निकल जाएगा आपका, 4/√5 - 1। तो मैं चाहूंगा कि आप, चूंकि आप ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, एक जैसा दिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको घर से खुद अप्रोच ले इस क्वेश्चन को। समझ में आया, चलिए करिए। तो ये क्वेश्चन जो बेस्ड था आपका नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड था। अब एक दो सवाल और हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड। उसके बाद से पिछले क्लास में थोड़ी सी मैंने आपको बताया भी था कि तबीयत सही नहीं रहने के कारण ये चीज छूट गया और सिमेट्रिक फंक्शनल रूट्स स्टार्ट हो गया। कुछ बच्चे एब्सेंट भी उस दिन थे। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स को मैं अगर शुरुआत से पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और एक चीज और है, न्यूटन्स फार्मूला है। तो न्यूटन्स फार्मूला को मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है, सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। और वहां से खतरनाक वाले सवाल बनते हैं। मैं जो पीवाईक्यू मैं वही करवा रहा हूं जिसमें कि जो चैप्टर को आप पढ़े हैं अगर केवल उस सब का इस्तेमाल है तो मैं वही पीवाईक्यू को यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ते जाइएगा तो जो रेस्ट आपके पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन पेंडिंग रह जाते हैं वो क्वेश्चंस भी हम टाइम टू टाइम आपको करवाते रहेंगे। तो अल्टीमेटली अगर आपको जेईई को टारगेट करते हैं तो कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठाकर अगर आप मटेरियल को प्रीफर करते हैं, बुक से ज्यादा मैं मटेरियल को ज्यादा प्रीफर करता हूं। इसलिए प्रीफर करता हूं कि आपको एकदम फोकस्ड चीजें आपके पास आती रहती है और सारे कोचिंग का जो मटेरियल होता है एक जैसा होता है। तो आप किसी का भी मटेरियल उठा करके आप बनाइए, कोई भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट जो आपको लगता है उसको बनाइए। और साथ में पीवाईक्यू को आप करते जाइए ईमानदारी के साथ में, और रोज फॉर्मूला का आप रिवीजन करिए। यकीन मानिए कि आपको मतलब बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका जेईई का होगा। जेईई निकलना ना निकलना ये अलग चीज होता है, लेकिन हम ईमानदारी के साथ उसका प्रिपरेशन हमें करना है, ठीक है ना। क्योंकि भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, वर्तमान को बेहतर बनाते चलिए, भविष्य आपका बेहतर बनता चला जाएगा, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए। जितना मिनिमम टाइम में आप इसको नोट करिएगा उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ये देखिए अगला सवाल फिर ये है, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर ये पूछा गया सवाल है। अब देखिए ये सवाल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के मतलब कुछ कंडीशन है जिसमें जो के का जो वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रल वैल्यू जो आएगा, मतलब जो वैसा वैल्यू के का जब वैल्यू निकालते हैं तो जो इंटीजर जो होता है वैल्यूज का उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल वैल्यू कहते हैं। तो उस इंटीग्रल वैल्यू का हमको सम निकालना है। कहां से हमें के का वैल्यू निकलेगा, तो ये इक्वेशन दे दिया है और यहां कंडीशन लगा दिया कि इस केस में x का कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो इक्वेशन पहले बनाते हैं। तो ये तो हमें लग रहा है कि क्वाड्रेटिक होगा ये। तो हमारे पास देखो दे रखा है कि इक्वेशन 2/x - 1 - 1/x - 2 = 2/k।
एलसीएम ले एलएचएस में क्या मिल जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ऊपर क्या निकल जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या निकल गया 2/k। ऊपर देखो क्या निकल जाएगा 2x माइनस फोर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 2/k। 2x में से x चला गया, कितना बचा 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स गया तो बचा कितना हमारा x बचा x माइनस थ्री और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू कितना 2/k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो तो k इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर क्या निकल जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। यहां से क्या निकल जाएगा के एक्स माइनस थ्री के इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। सबको एक साइड ले आओ तो यहां से देखो क्या निकल जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x माइनस के एक्स है ना प्लस 4 प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0। क्या निकल जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर, यहां से माइनस x कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा 6 प्लस k है ना और प्लस 4 प्लस 3k इक्वल टू 0। नहीं लग रहा ये एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आपका क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में क्या है आपका क्वाड्रेटिक है। और इस क्वाड्रेटिक का क्या है रियल रूट आपका नहीं है। रियल रूट इसका कब नहीं होता है जब डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका लेस देन 0 होता है, मतलब डी यहां पर हमारा क्या मिलेगा बच्चे लेस देन 0। ठीक है, देख रहे कैसा लप्पू सा क्वेश्चन पूछा ये है ना। ऐसा क्वेश्चन तो मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, इंटीग्रल वैल्यू दे दिया है ना। अब जो बच्चा साधारण होगा वो फंस जाएगा, अरे इंटीग्रल वैल्यू क्या है। लेकिन यह है हमारा इक्वेशन, क्या इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक। तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए लेस देन 0। बी स्क्वायर बोले तो क्या माइनस सिक्स प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2c हो गया 4 प्लस 3k लेस देन 0। सॉरी हाँ कर करके यहां से k का वैल्यू निकाल लीजिए, वहां जो k का इनइक्वालिटी बन गया आपका ये, और यहां से जो इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा इसका सबका जोड़ देगा, वही इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यहां से तुम आगे इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। कोई भारी इनइक्वालिटी यहां नहीं आएगा भाई। क्वाड्रेटिक का टर्म तुमको दिख ही नहीं रहा, हाँ दिख रहा है तुमको क्वाड्रेटिक का टर्म, स्क्वायर आ गया ना वहां पर, तो क्वाड्रेटिक का टर्म तुम्हें दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक में थोड़ा आसान है ना, क्वाड्रेटिक में थोड़ा आसान है ना ढूंढना भाई, कि नहीं आसान है। लो ना बना देते हैं, खाली मुड़ी डोलाता है। 6 प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3k लेस देन 0। वो ये सब बोलता है तो समझो आता है, तू बोल रहा है तो तुमको शर्म आना चाहिए। यहाँ देखो 36 प्लस के स्क्वायर प्लस 12k माइनस 34 में आए, अब हम करेंगे 4k लेस देन 0। यहाँ देखो के स्क्वायर 12 माइनस 12k और प्लस 2 लेस देन 0। क्या बोले इसको करो फैक्टराइज, क्या होगा बताओ के स्क्वायर, हाँ 2 है ना कुछ टूटेगा कहाँ, इरेशनल आ जाएगा, अरे इरेशनल रूट आएगा, सारा ढूंढना पड़ेगा। इरेशनल रूट जब आएगा तो रूट निकाल लेते डायरेक्ट, वही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा ना भाई। तो के निकालेगा तो क्या निकल जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 8, तो कितना बचेगा 136 बचेगा ना, 136 डिवाइड 2, तो क्या निकल जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस 136 का अगर तुम निकालो थोड़ा सा तो क्या निकलेगा 6 दूनी 12 8 दूनी 16 200 लगाओ 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 200 लगाओ 17, मतलब 2 रूट 34। क्या निकल जाएगा ये 2 रूट 34 और डिवाइडेड बाय 2, यहां से क्या निकल जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट 34। ठीक है,
√34 -6 प्लस माइनस √34, √34 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट करो तो। √34 का वैल्यू क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट बना दो ना। 5.83, तो एक हो जाएगा -6 प्लस करो तो -6 प्लस 5.83, -6 प्लस 5.83, 5 प्लस -6 प्लस 5.83 कितना है? 2.53। चलो, और -6 माइनस करो, हाँ वही, -6 माइनस 5.83, -5.83 कितना आया? -11.83। और यहां से इसका जोड़ के क्या आया था? 2.83 ना, 2.83। हाँ कितना आया था? अच्छा कुछ भी आया, पॉइंट सबको मतलब नहीं है, मतलब है हम समझ रहे थे ये -11.83, तो नेक्स्ट इंटीजर यहां देखो क्या मिलेगा? -10। देखो इंटीग्रल के भरी सोल्यूशन क्या मिला? यहां देखो सुनो मेरी, लेस देन जीरो की बात किया ये सब, तो लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ? वेविकल मेथड। याद रखना वेविकल मेथड, देखो क्या होता है, जो बच्चे इनइक्वालिटी नहीं पढ़े, आप लोग में से कुछ नहीं पढ़े, तो बताते क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता था? आप देखिए कि के किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मतलब क्या हुआ? उसका रूट्स निकाल लेते हैं। उसका क्या निकालेंगे? रूट्स निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक के केस में। याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक के केस में जो रूट्स हुआ क्या हो गया? उसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका राइट मोड साइड क्या हो गया आपका? पॉजिटिव, उसके बाद फिर निगेटिव, उसके बाद फिर क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब ये वैल्यू को क्या होना है? निगेटिव होना है। मतलब के का वैल्यू अगर हम इस इंटरवल से उठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। बाद बाकी इधर से उठाएंगे वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इधर से उठाएंगे वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ रहे? समझ रहे हो? हम एक्सेप्टेबल क्या है? ये वाले रीजन का वैल्यू हमारे लिए क्या है? ये एक्सेप्टेबल है। समझ में? इस रीजन का वैल्यू हमारे लिए क्या है? एक्सेप्टेबल है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हमें क्या करना है, जो भी रहे 83 है जो अपना, मुझे देखो हमको इंटीग्रल वैल्यू से मतलब है, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ी भी है तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम संडे का एक क्लास लेकर के हम इनइक्वालिटी आप लोग का क्लियर हम कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए जो कंप्लीट इनइक्वालिटी का क्लास किया है तो वो नोट्स को फोटो खींच करके ग्रुप में डाल देना, ठीक है। और जिनका जिनका इनइक्वालिटी का क्लास छूटा है वो सारा नोट्स को लिख लेंगे, और सारा नोट्स को लिखने के बाद संडे को आइएगा, 2 घंटे 3 घंटा जो मुझे क्लास लगे, एक क्लास में बैठ करके इनइक्वालिटी को हम कवर कर देंगे। तो अब यहां देखो कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यू था, तो -12, सॉरी -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2.83 है तो 2 तो होगा ही, 2 पॉइंट समथिंग है ना ये वैल्यू भाई, 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 तो होगा। अब इस सारे का क्या कर लेंगे? सम कर देंगे। क्या ये भी नहीं हो सकता है आपसे? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे एपी बन गया ब्रो, इसको जोड़ने वाला ही नहीं कि अलग से एपी बन गया। पहला टर्म क्या निकल गया? -10 है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? लास्ट टर्म तुम्हारे पास में दे रखा है 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म नहीं निकल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म निकल गया, तुमको पहला टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म दे देता, टर्म का जोड़ दो, निकल जाएगा तुम्हारा फटाफट से। तो ये क्वेश्चन देखो तो क्या था, थोड़ा सा सॉल्यूशन में एपी आया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक का प्योर क्वाड्रेटिक ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। और दूसरा चीज इसमें यह है कि ठीक है, अच्छा है, हाँ कौन सा
फाइनल हमको चाहिए कि के का जो इंटीग्रल वैल्यू आया है उसका सबका सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। हम ये बताएं कि ये इंटरवल है के के वैल्यू का, तो इस इंटरवल में इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल दोनों वैल्यू लाई कर रहा है, तो सम हमको इंटीग्रल वैल्यू का सम चाहिए। तो -11.83 2.3 में इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? -10 से लेकर के 2 तक क्या आएगा? अरे अरे एक काम देखो, तो पहले ये हमको बताओ कि सबसे पहले ये बताओ, जोड़ना भी नहीं आया यार, तुम लोग भरोसा हम कर ले यार, क्या तुम गलती करवा दिया। पहले हमको ये बताओ कि सो वैल्यू क्या आया तुम्हारा? पहला चाहिए था हमको माइनस अभी तुम करो तो -0 प्लस किया तो, और माइनस किया तो क्या आया? जोड़ है 11 पॉइंट समथिंग, 11.5। अच्छा 11 पॉइंट समथिंग माइनस का कंसीडर कर लिया, अच्छा ठीक है। तब इसके यही इंटीग्रल ना हुआ है, यही इंटीग्रल हो गया, तो मतलब इसके बीच में वैल्यू क्या आया? -10 से लेकर के -10 से लेकर के 0 तक। 0 तो अब आगे ना चला जाएगा, -10 से लेकर कहां तक? -1 तक। -0 नहीं होता है, -0.17 बोला है, तो 0 कुछ यहां होगा, 0.17 यहां रहेगा, तो यहां पर इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलेगा? लास्ट -1, और पहला इंटीग्रल वैल्यू तुमको क्या मिला? -10, तो -10 से लेकर के हाँ -10 ना होगा जी, 11 लेंगे, 11 -11 से लेकर के -1, मतलब -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -3 -2 -1 10 टर्म का सम लेना है। एपी से बना दोगे अब इसको, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये लास्ट में जो थोड़ा सा आ गया था वो इनइक्वालिटी थोड़ा सा आ गया था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चे, आपके पास में ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, जगह छोटा है इसीलिए मैं ऑप्शंस नहीं देता हूं, और चूंकि हमको बेसिक्स देना रहता है तो ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो मैं ऑप्शन दे भी सकता था। जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन को साथ लेकर के मैं अप्रोच कर रहा हूं, और मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोग के बीच में। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। अल्फा बीटा क्या इसका रूट है, और अल्फा रेज टू द पावर 4 बीटा रेज टू द पावर 4 क्या इसका रूट है। तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो क्या होगा? इस प्रकार था कि रियल रूट होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, कुछ इस तरीके का कंडीशन क्या था हमारे पास में बना हुआ था, ठीक है। उसी पर बेस देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन है। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि रूट्स का जो नेचर जो हम चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनांट से। तो हमारे पास में अगर हम बात करें कि गिवन इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है, लिखते चलिएगा समझते चलिएगा। इक्वेशन दे रखा है x² - 4qx + 2q² - r = 0, ठीक है। तो पहले निकाले डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है बेटा आपका? b² - 4ac। b क्या यहां पर? तो -4q का स्क्वायर -4 × a1, c क्या निकल गया? 2q² - r। ये निकल जाएगा आपका 16q² - 8q² + 4r, ठीक है। 16q² में 8q² चला गया तो क्या बचा? 8q² + 4r, ठीक है। अब देखो, रूट रियल होना इमेजिनरी होना किससे उसके ऊपर पता चल रहा है? रूट का रियल और इमेजिनरी होना डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। और वहीं से तुमको हम बताए थे कि कंडीशन की कौन रूट, एक पॉजिटिव निगेटिव, मतलब जो कुछ भी था
वो सब दामोदार जो है वो डिपेंड कर रहा था आपका डिस्क्रिमिनांट के ऊपर। तो यहां पर तो एक तो पॉजिटिव है, क्यू स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा। आप थोड़ा सा आर अगर निकाल ले तो थोड़ा हमें काम चल जाएगा। तो आर का देखें रिलेशन कहां है, तो आर यहां आएगा। और आर कैसे आएगा बेटा, तो इसका रूट है, एक इक्वेशन देखो दे रखा है, हम लिख देते हैं यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है ना, इसका जो रूट है अल्फा और बीटा है। और एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इजकल टू 0, इसका जो रूट है अल्फा रेज टू द पावर 4 बीटा रेज टू द पावर 4। यहां अगर तुम देखते हो तो सम ऑफ जीरोस तुमको मिलता है माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुमको मिलता है क्यू। यहां तुम देखते हो कि अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 मिलता है आपको आर, और अल्फा रेज टू द पावर 4 इंटू बीटा रेज टू द पावर 4 आपको मिलता है यहां पर एस। तो हमें आर निकालना है, क्या निकालना है हमें, आर निकालना है। तो एक काम किया जा सकता है कि हमें यहां पर दे रखा है ना, थोड़ा सा जबरदस्त स्क्वायर स्क्वायर वाला काम होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉन्शियस रहिएगा। अल्फा प्लस बीटा देखो दे रखा मेरे पास में क्या, माइनस पी दे रखा। तो आप एक काम करिए ना, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। ये तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये टूट जाएगा, और आरएचएस क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा क्यू दे रखा, तो यहां क्या निकल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो जाएगा 2q, और उधर जाकर क्या निकल जाएगा आपका, ध्यान से सुन लीजिएगा तब लिखिएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। कोई दिक्कत इसमें, अल्फा के पावर 4 के लिए फिर एक बार कर दो दोनों साइड स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा, अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यही पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर। इतना वैल्यू देखो क्या था आपका, आर था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर। इसको उधर भेज दो, तो आर बराबर क्या निकल जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या निकल गया, आर निकल गया। अब यहां से आर का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां जो आर दिया था अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 यहां देने से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। इसका मतलब ये सब जो दिया था तो मुंह देखने के लिए तो दिया नहीं था। तो वापस अब क्या करो, ये जो आर का वैल्यू है इसको यहां पर रख डालो। तो यहां पर क्या है हमारे पास में, ये दे रखा है 8q स्क्वायर प्लस 4r, मतलब 8q स्क्वायर प्लस 4r का वैल्यू रखो, पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। यहां देखो 8q स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर, दोनों देखो कट गया, क्या बचा 4p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 4 रूट डी करेंगे तो 4 का स्क्वायर 2 मिलेगा, और यहां से मिल जाएगा क्या, p माइनस 2q का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर मिलेगा, रूट से बाहर आ जाएगा। मतलब इमेजिनरी रूट होगा क्या, नहीं होगा, इमेजिनरी रूट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है p और q अगर इक्वल भी अगर हो जाता है तो भी ये वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, मतलब रूट डी क्या आएगा, ना तो 0 आएगा और ना तो कोई डी जो होगा आपका, ना तो 0 आएगा ना तो निगेटिव आएगा, डी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब वो भी हमको छोड़ना है। जब ये देखो ये 4 है और यहां देखो किसी नंबर का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होने देगा, डी हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। रूट्स क्या हो जाएगा, रियल। तो एक लाइन में क्या निकल गया, रूट्स आर रियल। कोई दिक्कत, और दिक्कत नहीं ना, पक्की बात लिख लीजिए।